हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 2 वीडियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 2 वीडियो में हमारा क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल एंड रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्वाड्रेंटल ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड है और हमको पता है कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो क्वाड्रेंट देखिए होता क्या है कि ऑल एंगल विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब कि क्वाड्रेंट हम उसको बोलेंगे जहां पर मेरा एंगल, ध्यान दीजिए ये कल भी हम इस पे डिस्कस किए थे, ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में। तो ये देखिए एक्सिस है यहाँ पे और ये देखिए यही क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट क्या कह रहा है कि ये मल्टीपल π/2 का होगा। जैसे यहाँ 0 है, फिर यहाँ π/2, फिर π/2 में ऐड कर दीजिए तो यहाँ पाई आ जाएगा, फिर इसमें π/2 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3π/2, फिर इसमें π/2 ऐड कर दीजिए तो 2π आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या होता है, रिवॉल्व होते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे और ये भी हम बता दिए थे कि एक्स एक्सिस पे हमारा इस पे क्या होता है, साइन थीटा 0 होता है और इस पे कॉस थीटा 0 होता है, ठीक है। If theta increase or decrease by any integral multiple of 2π, then the value of sine or cosine function do not change। इस कहने का मतलब है कि अगर हमारा साइन का वैल्यू क्या बोले यहाँ 2π से, चाहे 2π के मल्टीपल से, मल्टीपल ऑफ 2π, तो यहाँ देखिए 2π इंटू nπ लिखा हुआ है, 2 इंटू nπ, इसका मतलब n मल्टीप्लाई 2π, ठीक है। तो इससे हमारा बढ़े या फिर घटे, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिखा हुआ है कि या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ साइन कोसाइन डू नॉट चेंज। तो हमारा वैल्यू क्या होता है, नहीं बदलता है, ठीक है। साइन का साइन में ही, कॉस का कॉस में ही हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए यहां पे हमारा क्या है, साइन 2nπ यहां लिखा हुआ है, साइन 2π, तो साइन 2π यहां होगा, 2π मेरा यहाँ होगा। तो साइन 2π पे हमारा वैल्यू क्या होगा, साइन 2π प्लस थीटा पर हमारा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 2π प्लस थीटा पर हमारा वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट में और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। जितने भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि साइन 2nπ प्लस थीटा पर ये चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अगर हमको ये दे दे साइन 2nπ माइनस थीटा भी है, तो साइन 2nπ माइनस थीटा अगर आ जाए तो यहाँ पे सर 2π है माइनस थीटा। इसका मतलब कि अगर एंगल मेरा नेगेटिव हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो फिर इसमें आएगा। लेकिन हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं बदलेगा। साइन में चेंजिंग हो सकता है लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमारा है नहीं बदलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ देन द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंज। साइन कोसाइन का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे हम 2π प्लस थीटा पर निकालें, साइन 2π प्लस थीटा पर निकालें, कॉस 2π प्लस थीटा पर निकालें, वैल्यू मेरा सेम होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पर। अब यहीं पर देखिए, अगर यहाँ पे थीटा का हमारा वैल्यू पाई से इंक्रीज कर रहा हो या फिर हमारा डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, इफ थीटा इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई, अगर थीटा का इंटीग्रल वैल्यू पाई के फॉर्म में है या इंटीग्रल वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई, थीटा का
जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो पाई के मल्टीपल है। पाई का मल्टीपल कहने का मतलब है कि अब पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, इस तरह से हमारा वैल्यू है। या ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर पाई के मल्टीपल में हमारा ये इस तरह से बढ़ रहा है थीटा, यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा। कहो सर कैसे? तो ऐसे भी हम बताए हैं कि देखो ये जो लाइन है 0 तो पाई, तो 2 पाई, अगला बार में यहाँ हो जाएगा 3 पाई, फिर यहाँ लिखेंगे 4 पाई, फिर यहाँ लिखेंगे 5 पाई, फिर यहाँ लिखेंगे 6 पाई। तो ये पाई के अगर हमारा साइन का वैल्यू पाई के मल्टीपल हो जाए, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू पाई के मल्टीपल हो जाए, तो यहाँ उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जैसे हम साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, साइन 4 पाई का वैल्यू 0। तब कहो कि सर इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, अगर हमको लिखना हो तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। तो n पाई, क्योंकि अभी साइन 0 लो तो 0, साइन पाई लीजिए 2 पाई, 3 पाई, तो यहाँ पर हम क्या n एक इंटीजर ले लेंगे। तो अगर थीटा अगर n पाई के भी फॉर्म में होगा तो भी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 0। तो मतलब कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कहीं 0 है तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई। इस चीज़ को आपको याद करना होगा, ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन थीटा इज इक्वल n पाई क्यों हुआ, इसलिए कि देख लीजिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं बदलेगा, ठीक है, वही आएगा, चाहे आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं तो आपका वही आएगा 0 आएगा। सिमिलरली इसी तरह से अब इफ थीटा, अगर यदि हमारा थीटा का इंटीग्रल वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ जाए, ठीक है, थीटा का क्या आ जाएगा इंटीग्रल वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ जाए, इफ थीटा इज इंटीग्रल वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो पाई बाई 2 का मल्टीपल कहाँ होता है याद रखिएगा, क्योंकि पाई के मल्टीपल हमारा सर एक्स एक्सिस पे होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और पाई बाई 2 का मल्टीपल कहाँ होता है वाई एक्सिस पे। अब पता ही है कि वाई एक्सिस पे पूरा कॉस 0 होता है, चाहे वह पाई का बात किया जाए, यहाँ 3 पाई बाई 2 है, देखो बढ़ता कैसे है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है, और फिर इसी तरह से 5 पाई बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 2 7, 7 पाई बाई 2 याद रखिएगा, फिर यहाँ होगा 9 पाई बाई 2, तो यहाँ होगा 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 15 पाई बाई 2, इस तरह से। तो जब हमारा एंगल पाई के मल्टीपल पर, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि हो कैसे रहा है, जैसे हमारा शुरू हुआ प्लस माइनस पाई बाई 2, अगला 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। जब इस तरह से है तब यहाँ कहिए कि सर इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 को, ठीक है, ताकि हमारा हर जगह पर ये चीज़ को ये वैलिड कर ले हम, ठीक है। तो इस चीज़ को वैलिड कराने के लिए यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो देन क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, कहोगे ऐसे का है तो सर कोई भी वैल्यू यहाँ थीटा का जगह पाई बाई 2 रखेंगे 0 आएगा, 3 पाई बाई 2 रखेंगे 0 आएगा, 5 पाई बाई 2 रखेंगे 0 आएगा। इट मीन, तो अब कहिए कि अगर हम यहाँ पाई बाई 2, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं पहले n का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो n का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो पाई बाई 2 आएगा, थीटा पाई बाई 2 पर 0। n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखने के बाद 2 का 3, 3 पाई बाई 2, 2 रखेंगे 5 पाई बाई 2, रख के देख लो।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, 2n+1 π/2 के इक्विवेलेंट होता है। और जब हमारा sin थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, n π के इक्विवेलेंट होता है। तो ये छोटा सा चीज़ को एकदम दिमाग में रखना है कि sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n π। अब यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी देते रहिए, sin का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही आते रहेगा। उसी तरह से हमारा यहाँ cos थीटा का अगर इंटीग्रल वैल्यू अगर मल्टीपल ऑफ π/2 है तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर थीटा की कितना तक लिखिएगा, तो थीटा एक किस फॉर्म पे लाइज करेगा, तो 2n+1 π/2 पे लाइज करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, ये हमारा एक पॉइंट बना और वो पॉइंट किस तरह का है, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे वाला फार्मूला को दिखा देते हैं कि सर यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये चीज़ आपको पता है। इसके बाद आइडेंटिटी पे भी हम डिस्कस करेंगे ये। तो अगर हम यहाँ से क्या लिखते हैं, अगर हमको यहाँ से कॉसेक थीटा लिखना है तो 1/sin थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम अप्लाई करेंगे 1/sin थीटा, लेकिन यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वेयर sin थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये cos थीटा पूरे टर्म के लिए वैलिड है, लेकिन यह sin थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ये वैलिड नहीं है। तो जब sin थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ये वैलिड नहीं है तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू n π, क्योंकि n π पर हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यह n π के लिए भी वैलिड नहीं है, वेयर n बिलोंग्स टू n इंटीजर, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन थीटा का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। चलिए एक चीज़ क्लियर हो गया। एक चीज़ और, अब यहाँ पे cos थीटा सेकेंड, इस चीज़ को भी लिखिएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में अपोजिट का, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, इसका मल्टीपल हमारा क्या हो जाता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें सेक थीटा तो 1 क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, वेयर जहाँ कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी चीज़ आपको खुद पता है कि सर ये क्यों नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू n इंटीजर। क्लियर, यहाँ से भी लिख सकते हैं सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अब एक चीज़ और देखते हैं, एक और यहाँ पे फार्मूला होता है कि tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू 1/cot थीटा अप्लाई कर लेंगे और cot थीटा का वैल्यू 1/tan थीटा अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर हम tan, ये भी लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा कि cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू n इंटीजर, ठीक है। इसी तरह से हम cot थीटा का वैल्यू cos थीटा बाई sin थीटा भी हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारा जो होगा sin थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन थीटा इज नॉट इक्वल टू n π, क्योंकि sin n π पे हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
तो यहाँ से n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो ये हमारा फार्मूला, ये 10th लेवल का फार्मूला है, यूज भी होगा, लेकिन यहाँ ये चीज़ को ध्यान देना है, आगे आपको बहुत यूज होगा कि ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि हमको पता है कि अगर देखो ये सिंपल सा चीज़ है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा 0 दिया है और नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ को हम अपने दिमाग में डालेंगे। ठीक है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा 0 नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर देखो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका फिर tan थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो अगर कहीं cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा, तो 0 नहीं आना चाहिए। ये tan थीटा तभी डिफाइंड होगा जब cos थीटा 0 नहीं होगा। तो ये चीज़ हम दिखा दिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये दोस्तों अब थोड़ा सा आइडेंटिटी पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हम इसके पहले हम पिछले वीडियो में एक आइडेंटिटी दिखाए थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग टर्म लाए थे, क्या लाए थे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा x क्या हो जाता है, तो x इज इक्वल टू हमारा cos थीटा और y इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारा निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी। अब यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर नहीं कॉस थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा पहले का था। हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आइडेंटिटी पर डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं कि क्या बनकर आता है हमको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल रहा है, इतना बाई इतना लिखेंगे तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन अभी पढ़े हैं कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आइडेंटिटी निकल के क्या आ गया देख लीजिए। ठीक है, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी अप्लीकेबल है कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, देन थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, क्योंकि ये n पाई के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम आइडेंटिटी निकाल दिए। ठीक है, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और या फिर हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव। या फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा, यही आइडेंटिटी में हमको पता है कि आइडेंटिटी हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर से नहीं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। दोनों तरफ
कॉस ए स्क्वायर से डिवाइड, तब ये निकल कर के आ रहा है। तो साइन बाई कॉस को पता है सर कि ये टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ये बन गया 1 और यहाँ बन गया सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस। पीछे देखिए, ठीक है, वीडियो को पीछे करके देखिए, सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर भी आइडेंटिटी क्या होगा कि कॉस थीटा का सर वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। इस पर भी ये वैलिड नहीं होगा। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमको यहाँ से देखिए रिलेशन भी निकल के आ गया कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इट मीन tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 पॉजिटिव नेगेटिव। यहीं से हम ये भी निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1 एंड सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा +1 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आइडेंटिटी से रिलेटेड आ गया। और ये अब हम कुछ क्वेश्चन भी, क्योंकि आइडेंटिटी को पढ़ लिए, कुछ एंगल को भी पढ़ लिए हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और अभी हमको और पढ़ाना बाकी है कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 135, 150। तो इस तरह से हम देखेंगे। अभी एक चार्ट बनाकर आपको दिखा देंगे कि डायरेक्ट आपको याद हो जाए। कम से कम 0 to 2 पाई तक का एंगल 15 के मल्टीपल में, आप 30 के मल्टीपल में याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज तक इतना ही। आप इस चीज़ को पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और आज तक इतना ही। इसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एंगल से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।